नमस्कार दोस्तों। क्या यह न्याय है कि एक बलात्कारी और हत्यारा बार बार जेल से बाहर घूम रहा है? जी हां, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं गुरमती राम रहीम सिंह की, जो जनवरी 2026 में फिर 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आ रहा है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इतनी मेहरबान क्यों है इस अपराधी पर? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये सरकारें क्या कर रही हैं? अगर आप भी सोचते हैं कि न्याय बिकाऊ नहीं होना चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सच्चाई छिपाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, गुरमती राम रहीम सिंह खुद को संत कहता था, लेकिन असल में ये एक क्रूर अपराधी है जो धर्म की आड़ में लोगों को ठगता रहा और महिलाओं का शोषण करता रहा। 2017 में सीबीआई की अदालत ने इसे 2 शिष्याओं के बलात्कार के लिए 20 साल की सजा सुनाई है। यह अपनी साध्वियों से खुद को पिताजी कहलवाता था और उनका यौन शोषण करता था। क्या यह किसी इंसान का काम है? नहीं ना। यह एक राक्षस का व्यवहार है जो महिलाओं की इज्जत को पैरों तले कुचलता रहा। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना क्या हो सकता है? 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए इसे आजीवन कारावास की सजा मिली। छत्रपति ने डेरा के अंदर हो रहे यौन शोषण की सच्चाई उजागर की थी, तो इसने अपने गुंडों से रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवा दी और 2021 में रणजीत सिंह की हत्या के लिए भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये रणजीत सिंह वही हैं जो डेरा में राम रहीम के साथ रहते थे, उसके शिष्य थे। राम रहीम का शिष्य होने के बावजूद इसने उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि रणजीत जो है महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण का विरोध करता था। इसलिए इसे राम रहीम ने रास्ते से हटा दिया। अब सुनिए इसके और भी काले कारनामे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। डेरा में 400 से ज्यादा अनुयायियों को जबरन नपुंसक बना दिया गया। आपने सही सुना, नपुंसक बना दिया गया, ताकि वे इसकी सेवा में हमेशा बंधे रहे। ये अपराधी जो है लोगों को नपुंसक बनाता था। इसके अलावा अवैध हथियार रखना, ड्रग्स का कारोबार करना, पैसों की हेराफेरी करना, डेरा सच्चा सौदा असल में एक अपराध का अड्डा बना था। और जब 2017 में राम रहीम की सजा हुई तो इसके अनुयायियों ने हिंसा फैला दी। इसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यह आदमी नहीं, एक खूंखार अपराधी है जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है और अब भी जेल से बाहर आकर के मजे कर रहा है। डेरा में आकर के संत की तरह बैठता है। दोस्तों, क्या ऐसे अपराधी को छूट मिलनी चाहिए? नहीं ना, लेकिन सरकारें दे रही हैं। अब बात करते हैं पैरोल की, जो एक अस्थायी रिहाई है। भारत में पैरोल अच्छे व्यवहार या परिवार के कारणों से दी जाती है, जैसे बीमारी या शादी हुआ। हरियाणा के गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के मुताबिक एक कैदी साल में 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फॉलो ले सकता है। लेकिन राम रहीम जैसे हत्यारे और बलात्कारी को कितनी बार पैरोल मिलनी चाहिए? मैं कहता हूं एक भी दिन नहीं, क्योंकि यह समाज के लिए खतरा है। लेकिन देखिए, 2017 से अब तक इसने 14 बार पैरोल इसको मिल चुकी है और कुल 344 दिनों से ज्यादा बार ये जेल से बाहर रहा है। दोस्तों, यह पैरोल नहीं, न्याय का मजाक है। मेरा सवाल हरियाणा की भाजपा सरकार से है, क्योंकि बार बार इस अपराधी को पैरोल दे रहे हो। क्या इसलिए क्योंकि इसके लाखों अनुयायी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वोट बैंक है? चुनावों से ठीक पहले पैरोल देना, क्या यह राजनीतिक सौदा नहीं? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आप चुप क्यों हैं? क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ चुनावी जुमला है? बलात्कार के दोषी को छूट देकर आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? सीबीआई ने जांच की थी, अदालत ने सजा दी, लेकिन पैरोल पर आपकी चुप्पी क्यों है? क्या नारी शक्ति की बात सिर्फ भाषणों में है? आपकी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वोट के लिए न्याय बेच रही है। यह मेहरबानी क्यों? यह भ्रष्टाचार है। अपराधियों को जेल में सड़ना चाहिए, ना कि आश्रम में ऐश करना चाहिए। अगर यह जारी रहा तो न्याय व्यवस्था का क्या होगा?
राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जवाब दीजिए, क्या आप अपराधियों के साथ हैं या जनता के साथ? दोस्तों, ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर सरकारें ऐसे अपराधियों को बचाती रहेंगी तो आम आदमी का भरोसा न्यायपालिका और सरकार दोनों से हट जाएगा। दोस्तों, गुरमती राम रहीम सिंह जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं और सरकारों की मेहरबानी उन्हें मजबूत बना रही है। पीड़ित महिलाएं और हत्या के शिकार परिवार, उनका दर्द कौन सुनेगा? हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सच्चाई की जीत होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या पैरोल ऐसे लोगों के लिए बंद होने चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।